गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है और फिर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो भाई, न्यूक्लियोफाइल इसको बेसिकली कहा जाता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब बेटा, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को पसंद कर रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का कैसा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव। तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल को कुछ ऐसा लिखते हैं। दूसरी बात, ये जो स्पीशीज होता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज की अमाउंट क्या मिलेगी? ज्यादा। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी कहा जाता है। दूसरा इसमें शब्द लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई एक हटे और दूसरा आकर के लगे। जैसे अभी मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूं, मैं लिखता हूं ये RX एल्काइल हैलाइड और इसके ऊपर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता हूं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां लगा, ये ऐसे गया। आर के ऊपर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? RNU प्लस एक्स। अब ये जो गया एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये भी कौन सा आयन था? हैलाइड आयन। बेटा देखो, ध्यान से देखो, इसमें हुआ क्या है, एक नेगेटिव चार्ज वाला आकर के लगा है और दूसरा चला गया है। इसका मतलब इसने, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस एक्स नेगेटिव आयन को हटाया, हैलाइड आयन को हटाया। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक। तो अब ये छोड़ करके जा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? लीविंग ग्रुप। बोलो बेटा, तो मैं क्या लिखता हूं? ये हेलो एल्केन्स, इसके ऊपर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। ये बॉन्ड कैसा था? पोलर बॉन्ड। बोलो था या नहीं था? तो मैं लिखता हूं इन हेलो एल्केन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड is polar and is highly reactive molecule। ठीक है, in CX carbon is attacked by nucleophile which is electron rich species। ठीक है, अब बेटा होता क्या है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो हम लोग क्या कहते हैं? द रिएक्शंस in which stronger nucleophile displaces weaker nucleophile is called nucleophilic substitution रिएक्शन। बोलो बेटा, बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है, लो जी मैं एक एग्जांपल और करता हूँ। C2H5Br, ये C2H5 इथाइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एंड प्लस OH नेगेटिव आयन, ये न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। Br को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ?
C2H5OH प्लस Br नेगेटिव। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, दो तरह का मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज SN1, जिसको कहा जाता है यूनिमोलिकुलर। ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज SN2 बाई मोलिकुलर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं SN1। SN1 क्या होता है बेटा? SN1 उसी तरह होता है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पड़ी थी, विच डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे रिएक्टेंट की बजाय हम लोग उसका नाम देंगे सबस्ट्रेट। तो हम लोग क्या सब SN1 में क्या पढ़ते हैं? SN1 in this rate of reaction depend on concentration of सबस्ट्रेट यहां पे कौन है? सबस्ट्रेट यहाँ पे हेलो एल्केन। अभी मैं करता हूं, देखो ये है सबस्ट्रेट और ये क्या बनेगा? R पॉजिटिव X नेगेटिव। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। जो आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है? RX। इसको क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। ठीक है, और रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? K और RX। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो, कुछ नहीं किया मैंने, मैं ये कोई हेलो एल्केन ली मैंने, टर्शरी है, 3 R ग्रुप लगे हुए। हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो कौन सा स्टेप होता है? स्लोएस्ट स्टेप। तो हम लोग क्या करते हैं? ये कुछ ऐसा, बोलो। और ये कैसा बन गया? 3 डिग्री। अरे बोलो। अब बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हाईली रिएक्टिव। तो हम लोग क्या कहते हैं? द कार्बोकैटायन इज reactive, hence reacts with nucleophile to form substitution product। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? R पॉजिटिव, ये कुछ नहीं अल्काइल ग्रुप है, प्लस न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा था? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? RNU, और ये कैसा हो जाएगा? फास्ट। लो जी, अब देखो कुछ नहीं किया, ये ऊपर फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया था? पॉजिटिव CH3 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 प्लस न्यूक्लियोफाइल यहाँ का है OH नेगेटिव। तो ये क्या बन गया? बोलो। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, और ये क्या बन गया? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
बोलो बेटा बन गया या नहीं बन गया? इट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, the step is fast, hence do not affect rate of reaction। ठीक है, नेक्स्ट, if haloalkane is optically active, then product is racemic mixture। ठीक है, देखो भाई, हमेशा स्टेबिलिटी जो होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो हमेशा बेटा इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अब टर्शरी ज्यादा स्टेबल क्यों है? देखो ध्यान से देखो, मैं अगर इसको कहता हूं कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमेशा ये जो चार्ज है ना, ये खत्म होना चाहिए, पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अभी पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा? एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप, तीन मिथाइल ग्रुप, ये तीनों इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। तो बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, पॉजिटिव चार्ज जल्दी खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन is stable, hence favors SN1 reaction, SN1 reaction, and if attached by bulky group of carbon atom attached to हेलोजन। ठीक है, तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थ्री डिग्री, फिर कौन होगा? 2 डिग्री, फिर कौन होगा? 1 डिग्री, फिर हेलाइट। बोलो बेटा, तो SN1 का ऑर्डर क्या हो गया? SN1 ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बेंजाइल, फिर कौन होगा? एलाइल, फिर होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और यही ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा है कार्बोकेटाइन के लिए। बोलो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ठीक है बेटा, ये था SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अभी शुरू करते हैं। दैट इज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, हमेशा SN2 अगर बाई मॉलिक्यूलर है, जिस तरह से SN1
केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, सबस्ट्रेट के ऊपर, हेलो एल्केन के ऊपर। SN2 मैकेनिज्म सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं सबसे पहले वही लिखता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। बोलो बेटा होगा या नहीं होगा? तो मैं क्या कहता हूं, इन दिस द रेट ऑफ रिएक्शन depend on concentration of both substrate and न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। और बेटा देखो ध्यान से देखना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट की पावर 1, न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना, ये बात याद रखना। SN2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। अब देखो मैं मान लो मिथाइल क्लोराइड लेता हूं, H, इसके ऊपर माइनस प्लस डेल्टा। बोलो होगा या नहीं होगा? तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो मैं एक बार पहले लिख देता हूं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? H2O के साथ रिएक्शन। अब H2O के साथ ही क्यों रिएक्शन करवा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर भी एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, वाटर के अंदर भी इसी तरह एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड होगा, H2O प्लस डेल्टा, और ये पूरा कैसा हो जाएगा? माइनस डेल्टा। अरे देखो HOH माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। बोलो था या नहीं था? अब क्या लिखते हैं हम लोग? हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड follows SN2 reaction and concentration of nucleophile favors SN2। ठीक है। इन CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो पता है, ग्रुप 17 एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? देखो होगा क्या, मैं कहता हूं CH3Cl मान लो, ध्यान से सुनना, ना समझ में मैं जूम क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये OH नेगेटिव आयन है। देखो इस पूरे के अंदर इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH नेगेटिव आयन आकर के कहां टक करेगा? कार्बन के ऊपर। तो बेटा जनरली जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है कार्बन की, वो 4 बॉन्ड बनाती है। अगर 4 से ज्यादा या 4 से कम बनाएगी तो हाईली अनस्टेबल स्टेट मिलेगी। और ये यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे कुछ ऐसा हो जाता है, H, ये H, ये बेटा जो डॉटेड पार्ट बनाए हैं, ये दोनों बॉन्ड जो हैं, इनमें से ये दोनों बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है। लेकिन मैं अभी देखो फाइनल प्रोडक्ट लिखूंगा तो तुम्हारे समझ में आ जाएगी कि कौन सा बॉन्ड टूटा और कौन सा जुड़ा। एक सेकेंड, अभी हाईली अनस्टेबल बॉन्ड थे देखो OH Cl, लेकिन यहां पे किसका बॉन्ड टूटा? Cl टूट गया और OH लग गया। तो अब फिर वही बात आई, OH इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl, तो Cl क्या हो गया? लिविंग ग्रुप, और ये क्या बन गया? CH3OH अल्कोहल। तो बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? अब सुनना ध्यान से, अगर ऐसा हो, हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड अल्कोहल देगा या नहीं देगा, ये तो एक बात हुई। तो हम लोग क्या लिखते हैं,
इस स्टेट को कहा जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन, विच इज हाईली अनस्टेबल। ट्रांजिशन का मतलब होता है ये बीच की कोई स्टेज है जो कि ये बनाने के लिए ये बननी जरूरी थी। और बेटा यहां पे बताऊं क्या हो रहा है, यहां पे एक दो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एक साथ ऐसा नहीं हो रहा कि एक बॉन्ड टूट गया एक जुड़ गया। पार्शियली एक ऐसी स्टेज आ रही है जब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 5। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने SN1 पढ़ा था। SN1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आया X स्लो स्टेप था, X हट गया और Cl आकर के जुड़ गया OH। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। लेकिन यहाँ पे कैसे स्टेप हो गई? 2 स्टेप हो गई या नहीं हो गई? इसीलिए इसको कैसी रिएक्शन कहा जाता है? बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो मैं क्या लिखता हूं? ट्रांजिशन स्टेट chlorine holds the electron, bonded to the carbon, and OH negative ion offers electrons for formation of bond with कार्बन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट इसी में लिखते हैं एंड हेंस chlorine leaves the molecule and OH negative ion forms the bond from front side, while chlorine leaves from back side। ठीक है। in SN2 it is assumed one step process। मैंने पीछे 2 स्टेप बोल दिया, 1 स्टेप ही प्रोसेस मानते हैं इसको, 1 स्टेप प्रोसेस। बट 2 मॉलिक्यूल्स, इसीलिए बाइमोलिकुलर बोला जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स अंडरगोज कोवेलेंसी चेंज। ठीक है, तो देखो जी कोवेलेंसी चेंज। नेक्स्ट SN2 रिएक्शन इज कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड का मतलब बॉन्ड टूटा बॉन्ड जुड़ा, एंड configuration of carbon is changed। configuration of carbon is changed। कैसे चेंज? देखो क्या लिखा है हम लोगों ने, OH ion form bond from front side while chlorine leaves from back side। तो जिस साइड से हटा उस साइड आकर के थोड़ी ना जुड़ा, अपोजिट साइड पे जुड़ा, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? चेंज्ड। कार्बन इज चेंज एंड इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहलाती है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं था, जिस साइड से बॉन्ड टूट रहा था उसी साइड आकर के जुड़ रहा था। लेकिन SN2 में अगर फ्रंटल अटैक हो रहा है, फ्रंट से आकर के कोई जुड़ रहा है, तो बैक से कोई हट रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूक्लियोफाइल
प्लस RX स्लो, और ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल ट्रांजिशन स्टेज RX, और ये क्या दे दिया फाइनल, न्यूक्लियोफाइल R प्लस X नेगेटिव। ये कौन सी स्टेट थी, ट्रांजिशन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। अब कोई एक एग्जांपल पढ़ते हैं, देखो क्या था। फॉर एग्जांपल इन 2-bromo octane, लो जी, मैंने क्या कहा, ये 2-bromo octane CH3 H। अब ये तुम लोगों को पता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये 2 बॉन्ड होते थे, NC6H5, ये Br था। मैंने इसके ऊपर किसका टैग करवाया, OH का, ये आकर के यहां लगा, और मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से, मैं किधर जोड़ रहा हूं, OH NC6H5, बोलो H, और ये CH3। देखो भाई दोनों बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गई या नहीं हो गई, और ये क्या निकल गया, Br नेगेटिव। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। और इट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, all primary halides, all primary halides undergoes SN2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा अच्छा SN2 कौन शो करेगा, मिथाइल, फिर शो करेगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर कौन करेगा, एलाइल, फिर बेंजाइल हैलाइड्स। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, वाई एलाइल एंड बेंजाइल डू नॉट अंडरगोज SN2 मैकेनिज्म फास्टर। क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि एलाइल और बेंजाइल ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो जाता है, ज्यादा जगह फैल जाता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड चाहिए, तभी तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर डेवलप होंगे। इसीलिए एलाइल और बेंजाइल सबसे कम। तो देखो बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलाईजेशन of allyl and benzyl, carbocation intermediates by resonance shows reactivity in SN1। ठीक है, ये था बेटा SN1 SN2। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, कल इसको जूम क्लास में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। दूसरी बात बेटा, इसको साथ साथ नोट डाउन करना है, कुछ ना समझ में तुरंत पूछना है। कार्बोकैटायन कार्बेनायन अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो कल मैं पूछूंगा जूम क्लास में, फिर कार्बोकैटायन कार्बेनायन फिर से बता दूंगा, +1 का टॉपिक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। दूसरी बात, ये टॉपिक अब 2 दिन का और बच गया है, कल भी ऐसे एक लेक्चर पहुंचेगा और तुम लोग उसके बाद कर लोगे। फिर उसके बाद जो टॉपिक है वो है अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में हम लोग बताऊंगा मैं, क्योंकि उसके अंदर भी यही सब सब्स्टिट्यूशन, ये सब रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, तो उनको बहुत अच्छे से कर लेना है आप लोगों को, ठीक है।
और बेटा जूम क्लास के लिए मैं सब लोगों को कह रहा हूं, जूम क्लास हर एक बच्चा अटेंड करो, नहीं तो फिर मुझे आप लोगों के पेरेंट्स के पास फोन करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।